तो सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह आप प्रिपरेशन करें, कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें जिससे कि आप इजीली पास हो जाएं। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, तो फेल होने का एक रीज़न है जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादातर लोग एक ऐसी गलती कर रही हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसी गलती करेंगे तो आप भी फेल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से आप कंप्यूटर टेस्ट की तैयारी करें। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसका अपॉइंटमेंट किस तरह लेना है, इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सऊदी अरब में जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसमें पहले जो है 2022 के पहले उसमें 20 क्वेश्चन आते थे, जिसमें कि 15 आपको सही करना होता था, जिसमें इजीली लोग क्वेश्चन को सही कर देते थे। बहुत कम ऐसा होता था कि लोग फेल होते थे। लेकिन अभी जो 2022 से नया कानून आ गया है, जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो दल्ला ऑफिस है उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, गवर्नमेंटेड नहीं रह गया है। उसमें फ़ीस भी इंक्रीज़ हो गया है, यानी फ़ीस भी बढ़ गया है। और उसमें जो कंप्यूटर टेस्ट का है वो सवाल वो भी बढ़ गया है, यानी कि पहले 20 सवाल था, अभी 32 क्वेश्चन यानी 32 सवाल आ। तो 32 में आपको 24 सवाल सही करना है, यानी कि 24 सवाल सही करना है। यानी कि अगर 24 की जगह आप 23 भी सही करते हैं और 9 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो कंप्यूटर टेस्ट में सबसे पहली गलती लोग कर रहे हैं वो गलती है लैंग्वेज, यानी कि आप इंग्लिश छोड़कर कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है। अगर कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो उसमें फेल होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा होता है अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए हिंदी, उर्दू या मलयालम या किसी भी लैंग्वेज में, तो उसका जो मीनिंग होता है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। और आगे वीडियो में मैं आपको एक इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन अगर आप उसे ट्रांसलेटर के ज़रिए हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो सवाल आप इंटरनेट या किताब या कहीं पे भी पढ़ेंगे सेम वही क्वेश्चन, सेम वही वर्ड लिखा हुआ कंप्यूटर टेस्ट में आएगा। लेकिन अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं इंटरनेट पर या कहीं पे भी, तो आप इंटरनेट पे कुछ और पढ़ेंगे और क्वेश्चन में कुछ और आएगा, तो आप इसमें फेल हो सकते हैं। इसमें फेल होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको फेल नहीं होना है तो आप इंग्लिश में ट्राई कीजिए। और प्रिपरेशन किस तरह करना है उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो चलिए वेबसाइट पर मैं ले चलता हूं आपको और दिखाता हूं किस तरह के सवाल आ सकते हैं, और आप इसी वेबसाइट पर इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से ये सवाल सीख सकते हैं। तो ये वेबसाइट है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके सीधे इस पे आ सकते हैं। तो आपको यहाँ दूसरा कुछ नहीं करना है, बस सबसे ऊपर पहले पेज में ही आपको यहाँ पे टेक फ्री प्रैक्टिस टेस्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी ट्रैफिक रूल पर क्लिक करके आप यहाँ टेस्ट अपना कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं ट्रैफिक रूल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन रूल है, इसका टेस्ट है, तो मैं इसको एक दो क्वेश्चन में लगा के आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लगाना है। यहाँ पे हॉर्न बैन है, तो यहाँ पे हॉर्न यू मस्ट नॉट यूज योर हॉर्न। दूसरा है रोड नैरो, यानी लेफ्ट साइड से रोड नैरो हो रहा है, तो उसको आपको देखना सिंपल है, द रोड नैरोइंग ऑन द लेफ्ट यहाँ पे। तो तीसरा, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसका मैंने पढ़ा नहीं है, इसका मुझको मालूम भी नहीं, मैं वैसे ही क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कौन सा सवाल सही है। अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं पता, आप क्लिक करेंगे तो वहाँ सही सवाल भी आपको ग्रीन कलर में बता देगा। तो इस तरह आप इजीली सीख सकते हैं। तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं है कि इसका क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है। तो मैं वैसे ही कोई बटन दबाता हूँ, तो मैं इस पर दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ गलत जवाब, लेकिन सही जवाब जो है वो ग्रीन कलर में दिख गया। तो यहाँ पे सिंपल है, स्लिपरी रोड है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ देखिए राउंड अबाउट लिखा हुआ है, तो राउंड अबाउट अहेड पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आप इजीली अपना टेस्ट देकर इसमें टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए रफ़ रोड अहेड, यानी पहला सही है, यानी रफ़ रोड है, इसमें बम्प है ना, इसलिए रफ़ रोड है। तो मैं रफ़ रोड पर क्लिक करता हूँ, देखिए सही है। तो इसी तरह से आपको ये सवाल भी मिलेगा, आपको टर्न लेफ्ट पुल ओवर ऑन द लेफ्ट। तो देखिए पास दिस साइड लिखा हुआ है, इस पे सही था। और यहाँ पे देखिए मेन रोड इंटरसेक्शन विद ए सब रोड। तो यहाँ पे तीसरा सवाल मेरे हिसाब से सही होगा, तो मैं इसी पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए सही है। और यहाँ पे आपको इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप टेस्ट अपना इसमें प्रैक्टिस कीजिए। इतने सारे ऑप्शन हैं, इस पर टेस्ट अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ पे कुछ थ्योरी के क्वेश्चन हैं या नहीं, ये देखिए। तो आप इसको, ये बोला है अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप ट्रायंगल जो है वो कितने दूरी पर रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन फ्रंट, अनदर वन एट 100 मीटर बिहाइंड द व्हीकल, यानी अपनी गाड़ी के 50 मीटर आगे और अपनी गाड़ी के 100 मीटर पीछे। और इसका सवाल मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा। यू शुड ओनली मूव इंजर्ड पीपल आफ्टर ए कोलिजन इफ़। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पे मुझको तीसरा सही लग रहा है, यू फाइंड देम इनसाइड द बर्निंग व्हीकल, यानी कि अगर गाड़ी जल रही है तो देखिए सही है, गाड़ी जल रही है, उसमें कोई इंसिडेंट हो गया है तो आप उसमें से लोगों को निकालिए, इंतज़ार मत कीजिए किसी का। उसी तरह इसमें ऑप्शन था जो कि वीडियो में कट हो गया है, लेकिन मैं ऑप्शन आपको समझा देता हूँ। इसमें ऑप्शन यही था कि मेन रोड चल रहा है, आपको राइट से यानी किसी इंटरसेक्शन से अगर मेन रोड पे जाना है तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें आपको जो गाड़ियाँ पहले से चली उनको प्रायोरिटी देना है, यानी कि उनके गुजरने के बाद आपको मेन रोड में जाना है। तो यहाँ पे अदर ड्राइवर्स, साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस ऑन द मेन रोड पर क्लिक करेंगे, ये सही है। तो जो सवाल आपको नहीं समझ में आता आप क्लिक करेंगे, कोई भी वहाँ पे जो सही सवाल रहेगा उस पर वो ग्रीन कलर दिखा देगा। तो आप इसी तरह से अपना प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं और इसी तरह से आप अच्छे से सीख सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज जो बेस्ट है, क्योंकि ये जो रूल है ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, यानी कि इंग्लिश कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं। तो इसी तरह के सवाल यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। और सऊदी से रिलेटेड जो हॉस्पिटल या फिर किसी प्लेस यानी कि किसी जगह का है वो बहुत कम आता है। तो जैसा कि आपने वेबसाइट पर देखा तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर इंग्लिश कंट्रीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें आपको इंग्लिश सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। इंग्लिश में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ईज़िली पास करने में आसानी होगी। और चलिए दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, एक ऐप है जिसको आप इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा है। इस ऐप में मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह सेम इंग्लिश का लैंग्वेज अगर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग दूसरा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको ऐप के बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए ये ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिखा हुआ है सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। तो सेम ऐप सेम इमेज के साथ आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके ओपन कर लीजिए। मैं ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ। ओपन करने के बाद आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ मैं इंग्लिश पे रहने देता हूँ, कई सारे लैंग्वेज है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन लिखा हुआ है पीला कलर में, तो यहाँ पे आप क्लिक करके साइन के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग साइन है, रेगुलेटरी साइन है, कई सारे साइन। तो मैं सिग्नल वाले पे क्लिक करता हूँ, सिग्नल्स पे। तो यहाँ देखते हैं क्या क्या साइन देखने को मिलता है हम लोगों को। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल पे जो साइन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह वर्क एरिया साइन, तो यहाँ पे देखिए वर्क एरिया साइन है, वार्निंग साइन है, यानी जितने भी ट्रैफिक रूल के साइन होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट टेबल लिखा है। तो ये जब आप कोई वायलेशन करते हैं तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे एक पॉइंट ऐड होता है, और अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे 24 पॉइंट हो जाएगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जो कि आपको ड्राइविंग करने के लिए मान्य नहीं रहेगा। तो ये सारा आपको याद कर लेना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ देखिए सबसे नीचे यहाँ साइंस टेस्ट लिखा है, पॉइंट टेस्ट लिखा है। तो आपको अपना टेस्ट भी इसमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ साइन टेस्ट पर, तो यहाँ एरर बता रहा है तो अभी ऐप में नहीं खुलेगा साइन टेस्ट।
तो पॉइंट टेस्ट देखते हैं। तो पॉइंट टेस्ट रेडी है, खुल गया। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ 25 किलोमीटर अगर आप अपना स्पीड करते हैं तो 6 पॉइंट आपके ऐड हो जाएगा। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो 24 पॉइंट, यानी पहली बार में आपका लाइसेंस ख़त्म। तो इसी तरह से आप टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए अपना। उसके बाद होम पेज पे चलता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ FAQs लिखा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इस थ्योरी के क्वेश्चन है, इसको आपको सारा याद कर लेना है और इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद यहाँ मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि जो कि ड्राइविंग स्कूल में आएगा। ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट और सिग्नल और थ्योरी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते रहना है। तो इसी हिसाब से आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ साइन पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंडफ इंटरनेशनल हाईवे है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए सही जवाब है। तो इसी तरह के आपको टेस्ट देने हैं वहाँ पे, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और इजीली आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ थ्योरी के सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करूँगा जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करने पर मीनिंग चेंज हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ चौथा सवाल सिलेक्ट करता हूँ, शुड ड्राइवर्स फॉलो द स्पीड लिमिट्स इन ऑल सर्क्यूमस्टेंसेस। तो मैं इसी को हिंदी में करूँगा। तो यहाँ चलते हैं लैंग्वेज पर, लैंग्वेज हिंदी में कर लेते हैं। उसके बाद क्लिक करके यहाँ सवाल पर आ जाते हैं अपने। तो यहाँ देखिए मैंने चौथा सवाल लिया था, तो यहाँ देखिए चौथा लिखा हुआ है, आगंतुकों को उस समय राज्य में आने की अनुमति देता है जब वे निम्न के अंतर्गत प्राइवेट वाहनों का नेतृत्व चाहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश में कितना छोटा सवाल था और हिंदी में कितना बड़ा हो गया, और ये समझ में भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये ओरिजिनल हिंदी है और हम लोग जो बातचीत में इस्तेमाल करते हैं वो लोकल हिंदी है, इसलिए इसमें फ़र्क हो जाता है। और सबसे इजी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश टफ है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, फिर भी आप इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करें। मेरी रिकमेंडेशन यही है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश से कोई और लैंग्वेज ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे मीनिंग दूसरा हो जाता है।